competitive study. Basically, it is a very small work since I didn't get that much time. So I did a very small work. So it is about a comparative study of ceramics from the archaeological site of Lakhisarai. Next one please. तो मैं आज सेरामिक्स के ऊपर बोलने वाली हूँ. तो सेरामिक्स को बोला जाता है कि आर्कियोलॉजी का ABCD, क्योंकि अगर कोई भी आर्कियोलॉजिकल प्लेस है उस कल्चर को हम लोगों को समझना होगा तो हम लोग सेरामिक्स से बहुत आसानी से उसको समझ सकते हैं. तो लखीसराय के बारे में लखीसराय की जो थोड़ा बहुत सेरामिक्स है जो प्रेजेंट है विश्व भारती में और जो पब्लिश पेपर्स है हमारे सर ने किया है, प्रोफेसर अनिल कुमार ने, उसके ऊपर मैंने थोड़ा स्टडी किया है. तो लखीसराय जो है वो एक हिल पे सिचुएटेड है, हम सब जानते हैं, जो जयनगर में सिचुएटेड है बिहार में. ये एक बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रिक साइट है और इसका जो अप्रोक्सीमेटली एरिया है वो 60 × 60 मीटर है. तो लखीसराय बहुत इंटरेस्टिंग है बिकॉज लखीसराय इज सिचुएटेड एट द कन्फ्लुएंसेस ऑफ 3 इम्पॉर्टेंट रिवर्स, गंगा, हरुहर एंड क्यूल. और ये जो 3 इम्पॉर्टेंट रिवर्स है, ये 3 इम्पॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल एंशिएंट कल्चरल जोन भी है जो कि है अंग, मगध एंड मिथिला. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. मैंने एक मैप भी दिखाया है इधर जो कि मैंने सर के आर्टिकल से लिया है. इस मैप में दिख रहा है जो एंटिक्विडियन रिमेन्स है लखीसराय में वो कहाँ पे मिलता है. बहुत स्पष्ट नहीं है लेकिन मैं दिखाने की कोशिश करती हूँ. कुछ देर पहले इधर एक स्टूडेंट ने पूछा था कि नूनगढ़ किधर है, तो ये मैं मैप में दिखाती हूँ. ये है इंडिया का मैप. इंडिया के मैप में इधर है लखीसराय, ये जो रेड दिख रहा है इधर है लखीसराय. और ये लखीसराय में सारे प्लेसेस हैं जहाँ पे एंटिक्विडियन रिमेन्स मिला है. और ये है नूनगढ़, सतसंदा के बिल्कुल बगल में ये है नूनगढ़. कौन पूछा था, समझ में आया ना? ओके. तो मेरा जो रिसर्च एरिया है, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़. मेरा जो रिसर्च एरिया है जैसे कि मैंने बोला लखीसराय के ऊपर है और ये 3 इम्पॉर्टेंट रिवर्स के ऊपर है, गंगा, हरुहर एंड क्यूल. और ये 3 कल्चरल जोन भी है जैसे कि अंग, मगध एंड मिथिला. So the western bank of the river Kyul, one can move down towards the Jamui in the plateau country or towards Sheikhpur on the way to Rajgir Nalanda on the Nawada plateau of Gaya region. And the hills and hillock existing in the region belongs to Chotanagpur Highland. ये मैंने रिसर्च एरिया के बारे में बोल दिया. तो मैं थोड़ा बोल देती हूँ इसकी पहले क्या क्या काम हुआ है. जैसे कि मेरे पहले जो भी एमिनेंट स्पीकर्स था थोड़ा बहुत आइडिया दे ही दिया है, फिर भी मैं थोड़ा बोल देती हूँ. डॉक्टर अलेक्जेंडर कनिंघम जो था, ही वॉज द फर्स्ट वन. उसने अपने ट्रैवल मोनोलॉग में लिखा था कि जो मौर्यन एम्पायर अशोका था उसने बहुत सारा बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री उसने एस्टेब्लिश किया था. तो उसने एक स्तूपा का मेंशन किया था जो कि 3rd सेंचुरी BC से बिलोंग करता है. तो उसने बोला था जो स्तूपा है, देयर इज एग्जिस्टेंस ऑफ अ लार्ज लेक एंड विच इज़ 5 miles in circuit to the north of the stupa. कनिंघम जो मेंशन किया था यही है. एंड थोड़ा इंस्क्रिप्शन भी मिलता है, थोड़ा इंस्क्रिप्शन का काम भी हुआ है, थोड़ा नहीं बहुत हुआ है, सॉरी. DC सरकार ने किया है, जो उन्होंने मेंशन भी किया है क्रिमिला बिस्सा बोल के, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है गुप्ता पीरियड का. देयर इज़ अनदर इंस्क्रिप्शन वी ऑल्सो गेट धर्मपाला का, जो क्रिमिला वित्सा मधु श्रीनिखा, मतलब जो एक मर्चेंट गिल्ड इन ऑनर ऑफ धर्मपाला, ये भी मिलता है. उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड. हाँ, उसके बाद FM एशर ने भी काम किया है इधर.
जिन्होंने लेटर हाफ ऑफ 20th सेंचुरी में काम किया है, उन्होंने इधर का स्कल्पचर जो है और स्टोन पिलर्स है जो है इस रीजन में उसके ऊपर काम किया है, थोड़ा प्रिजर्वेशन के ऊपर भी काम किया है। उसके बाद सुजन एल हंटिंगटन लिखा है आर्ट स्टाइल ऑफ स्कल्पचर, ये जगह में जो मिलता है। एंड he also acknowledged the regional variation and peculiarity of the making of sculpture। और सेरामिक्स के ऊपर काम किया है हमारा प्रोफेसर अनिल कुमार, उन्होंने टाइपोक्रोनोलॉजी के ऊपर काम किया है सेरामिक्स का। तो मेरा क्या ऑब्जेक्टिव है स्टडी का, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। मेरा ऑब्जेक्टिव यही है कि जो रीजनल सेरामिक ट्रेडिशन है उसको देखना एंड टू अंडरस्टैंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस सेरामिक्स। और मैंने एक छोटा सा कंपैरेटिव एनालिसिस किया है। एनालिसिस किसके बेसिस पे किया है, शेप क्या है, फॉर्म क्या है, सरफेस ट्रीटमेंट, डेकोरेटिव पैटर्न, इसके ऊपर। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो इसके लिए मैंने क्या मेथोडोलॉजी यूज़ किया है। फर्स्ट तो मैंने सेरामिक जो एसेम्बलेजेस है तो which has been excavated from the site of Lal Pahari and which is already housed in the repository of the Department of AIHC शांतिनिकेतन, विश्व भारती शांतिनिकेतन, उसको स्टडी किया है। एंड देन वट एवर द पब्लिश आर्कियोलॉजिकल रिपोर्ट्स एंड आर्टिकल एंड इलस्ट्रेशन इज देयर, तो उसको एक कंपैरेटिव स्टडी किया है। एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ दैट जैसे कि मैंने बोला कंपैरेटिव एनालिसिस किया है ऑन द बेसिस ऑफ शेप, फॉर्म्स, वेयर्स, डेकोरेशन, मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक, और मैंने एक चार्ट बनाया है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। तो लाल पहाड़ी का जो सिरेमिक्स है उसमें हमें क्या देखने के लिए मिलता है, जो मोस्टली हम लोगों को मिलता है रेडवेयर। तो रेडवेयर में भी बहुत सारा वेरिएशन है, डल रेडवेयर एंड रेड स्लीप वेयर, ऐसे बहुत सारा वेरिएशन है। मैं एक एक के बारे में बोलती हूँ। तो रेडवेयर में हम लोगों को जो दिखता है, रेड कलर स्लीव were applied on the both surface, मतलब inner surface and the outer surface। sometimes मतलब एक रेड कलर का स्लीव अप्लाई किया गया है, and sometimes what happened, it is applied till the neck, the throat portion on the interior side। and इसमें क्या क्या हम लोगों को शेप मिलता है, रेड वेयर में क्या क्या शेप मिलता है। एक तो मिलता है जार मिलता है जो वाइड माउथेड है, ग्लोबुलर जार मिलता है जो शॉर्ट सिलिंड्रिकल नेक का है, ग्लोबुलर पॉट मिलता है उसका भी नेक जो है शॉर्ट है एंड फ्लेयर्ड आउट है, कॉलर रिम है उसका। और हम लोगों को कुंडा टाइप्स बेसिन भी मिलता है। इसके अलावा बॉल मिलता है, वास मिलता है, मिनिएचर पॉट मतलब छोटा छोटा पॉट्स मिलता है, एंड लैम्प्स मिलता है जिसमें सूट मार्क्स भी प्रेजेंट है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये सारी जो सेरेमिक्स मिला है दीज आर मेनली व्हील मेड टेक्निक से बनाया गया है, लेकिन हमें थोड़ा सा ऐसे भी मिला है कि जो कि हैंडमेड है, लेकिन उसका संख्या बहुत ही कम है। और वन ऑफ द नोटिसिंग थिंग इज़ दैट माइका इज़ देयर, माइका का प्रेजेंस है, डेकोरेटिव पर्पस में इसका प्रेजेंस है। और जब बनाया गया था तब भी मतलब टेम्परिंग मटेरियल, एज अ टेम्परिंग मटेरियल भी माइका वाज प्रेजेंट। एंड द फैब्रिक जो है ये सेरेमिक्स का, इसका मीडियम टू कोर्स है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। ये थोड़ा ये फोटोज़ है रेडवेयर्स का। जैसे कि मैंने बोला रेडवेयर्स में जो जो मिलता है, जार विथ वाइड माउथ, ग्लोब्यूलर जार, शॉर्ट सिलिंड्रिकल नेक, जैसे कि ऐसे टैपरिंग दिख रहा है कॉलर में, ये इस सबको रिम बोलते हैं। ये रिम का स्टाइल डिफरेंट दिख रहा है, और डिज़ाइन भी मिलता है, बास्केट जैसे डिज़ाइन, इनसाइज डिज़ाइन भी मिलता है। दीज आर मेनली व्हील मेड। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। ये लैम्प मिला है जिसमें ये सूट मार्क इज प्रेजेंट। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। इसमें कोर्स रेडवेयर भी मिलता है,
कोर्स रेडवेयर का क्या खासियत है? दिस वेयर हैज़ these are very coarse and sandy in fabric, and these are very ill fired, not properly fired. And shape of this wear are like mostly jars, lids, bowls. इसको हम लोग 3 कैटेगरी में कर सकते हैं, जैसे कि jars, those have complex rim forms and funnel shaped mouth, and V shape bowl and knob with lid, मतलब knob lid, and एक लीड जो है उसका एक एक्सटर्नल लेश है. आई डोंट हैव फोटो, नेक्स्ट टाइम आई विल ट्राई टू पुट इट. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. सिर्फ रेड वेयर नहीं, ब्लैक वेयर भी मिला है. जैसे कि ये जो ब्लैक वेयर है इसमें स्लिप्ड भी मिला है और अनस्लिप्ड भी मिला है. इसका जो आउटर सरफेस है वो बर्निश्ड है और जो इनर सरफेस है वो अनस्लिप्ड है एंड रफ है. और इसमें ब्लैक वेयर में बहुत सारा माइका पार्टिकल्स भी देखने के लिए मिलता है. तो इसका क्या क्या शेप मिला है? ग्लोब्यूलर पॉट्स मिला है, बाउल्स मिला है, मिनिएचर वेसल मिला है. और फैब्रिक जो इसका है, इसका फैब्रिक मीडियम टू फाइन फैब्रिक है और ये अच्छे भी फायरिंग है और वेल फायर भी है. और इसमें भी डेकोरेशन है, इनसाइज डेकोरेशन है. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़. हम लोगों को ग्रे वेयर भी मिला है. जो ग्रे वेयर मिला है उसका मतलब संख्या में कम मिला है. एंड दिस ग्रे वेयर हैज़ कोर्स टू मीडियम टू फाइन फैब्रिक, मीडियम फाइन फैब्रिक, एंड इट इज़ फास्ट विल मेड. और फाइन सैंड एंड माइका इसमें दिखा गया है टेम्परिंग मटेरियल के हिसाब से. और क्या क्या शेप मिला है? जार विद फ्लैंज रिम डेकोरेटेड विद ग्रूव्स, मिनिएचर पॉट्स मिला है, लैम्प्स मिला है. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. ब्लैक एंड रेड वेयर भी मिला है. इट हैज़ रेड कलर स्लिप्ड अप्लाइड ऑन द टॉप विच इज़ ग्रीसी इन नेचर एंड फ्लेक्स अवे इजीली लिविंग द ब्लैक स्लिप बिलो ऑन द सर्फेस. इसका मतलब ब्लैक एंड रेड वेयर जो है ऊपर से ग्रीसी है, नेचर में ग्रीसी है, लेकिन बहुत जल्दी उसका फ्लेक उठ जाता है. तो फ्लेक उठ जाता है तो नीचे का जो ब्लैक स्लिप है वो बहुत इजीली दिख जाता है. एंड इट हैज़ मीडियम टू कोर्स फैब्रिक एंड इट इज़ इल फायर्ड. समटाइम्स इट इज़ हैंडमेड पॉटरी. एंड जार्स और बाउल्स आर मोस्टली प्रीडोमिनेंट शेप. जार्स और बाउल्स ही इसमें ज़्यादा दिखता है. नेक्स्ट वन प्लीज़. ब्लैक एंड रेड वेयर भी मिला है, लेकिन बहुत कम मिला है. These are very very less in number. The predominant shape of this wear are globular pots with a concave and convex profile. It has medium to fine fabric, well fired and well made. Next slide please. तो जैसे कि मैंने बोला, मैंने एक छोटा सा कंपेरेटिव एनालिसिस किया है लाल पहाड़ी के साथ अंतिचक का, जो बेसिकली विक्रमशिला. Antichak was excavated by A.K. Singh and Dilip Kumar. Oh, the excavation report was written by them. So there are 3 cultural stages we can see on which the second phase जो है उसका टाइम पीरियड इसके साथ मैच होता है, जो कि 7 to 13 सेंचुरी AD है. तो ताकि मतलब लाल पहाड़ी में रेड वेयर, जैसे मैंने बोला, प्रीडोमिनेंट टाइप था. तो लाल पहाड़ी की रेड वेयर के साथ मैं अंतिचक का रेड वेयर का एक कंपैरेटिव स्टडी किया है. तो लाल पहाड़ी में जो रेड वेयर मिला है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स जो था वो है मीडियम टू कोर्स इन फैब्रिक विथ थिक सेक्शन. एंड थिक सेक्शन शोज दैट इट इज़ मेड अप ऑफ कोर्स क्ले with sand as tapering material. It is medium to well fired. Red color slip applied on the both of the surface. Sometimes the red color slip has been applied on the exterior and up to the thread on the interior. And varieties of shapes, as I mentioned earlier: globular jar with short cylindrical neck, globular pot with short necked, flared and outer collar rim, kunda shape, ball, rounded base, simple lid. This and mica is present. Mica has been
डेकोरेटिव पर्पस के लिए और टेम्परिंग पर्पस के लिए भी यूज़ किया गया है. एंड इट शोज its presence in the section in the form of chunk. Decoration has been done in form of geometrical incisions, geometrical incised lines and checkered stamp decoration also. Grooves also made on the surface on the pot as decoration. Next slide please. अंतिचक का जो मिला है, इसका जो पॉटरी टाइप्स है, दीज आर कैरेक्टराइज बाई क्या क्या शेप मिला है, वासेस मिला है, बोल्स मिला है, डिशेस, बेसिन्स, हांडी, लीड्स विद नॉब एंड लिप दिया, मतलब जिसको हम लोग आर्डेंट लैम्प बोलते हैं, ये सब मिला है. एंड मोस्ट ऑफ द शर्ट्स आर मीडियम इन फैब्रिक एंड फ्यू शर्ट्स ऑफ कोर्स are coarse and gritty in fabric. Mica particles were noticed on the exterior portion of the ceramics. तो क्या क्या टेक्नोलॉजिकल डिफरेंस है, लाल पहाड़ी में हम लोग देखते हैं कि मोस्टली व्हील मेड है और थोड़ा हम लोगों को हैंडमेड भी मिला है. वहाँ पे अंतिचक में भी हम लोगों को व्हील मेड मिला है, मोस्टली व्हील मेड पॉटरी से मिला है. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़. तो ये जो मतलब एनालिसिस है, इसका जो सेकेंड ये है, मैंने एक नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़. मैंने एक जो पॉटरी ड्राइंग है उसका एक कंपैरेटिव एनालिसिस करके दिखाने की कोशिश किया है. ये वाला जो है ये लाल पहाड़ी का पॉटरी है. ये सारे शेप्स बता रहा है, जैसे कि ये लाल पहाड़ी का जार है और ये जो है ये अंतिचक का पॉटरी है. ये लाल पहाड़ी का जार, ये अंतिचक का जार. तो सिमिलरिटीज़ वी कैन सी, वास का भी शेप्स सेम हो रहा है, बेसिन भी ऑलमोस्ट सेम है, बाउल्स भी मिल रहा है, मीडियम साइज बोल भी सेम है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है. एंड स्मॉल साइज बोल्स आर ऑल्सो मोर और लेस सेम. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. तो इधर से ये कंक्लूजन किया जा सकता है कि सेरामिक्स फ्रॉम लाल पहाड़ी शोज different varieties of ceramics ware such as red ware, black slip ware, coarse red ware, grey ware, black and red ware and black ware, ये सब दिख रहा है. और अंतिचक में मोस्टली रेड वेयर दिखा है. एंड सेरामिक्स रिमेन्स फ्रॉम लाल पहाड़ी शोज morphological and typological similarities of Antichak period too. Red ware is a dominant type in eastern India during the early medieval period. And this study shows the cultural and craftsmanship uniformity during the early medieval period in this region. Next slide please. ये मेरा रेफरेंसेस है जहाँ से मैंने लिया है. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. नेक्स्ट स्लाइड. थैंक यू.